नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के दो पर्यवेक्षकों की जो महाराष्ट्र के लिए तय किए गए हैं और जो महाराष्ट्र में कल पहुंचेंगे और परसों महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसके नाम का ऐलान करेंगे। आखिर ये जो दो लोग हैं, इन दोनों को महाराष्ट्र में भेजने की कहानी क्या है और कौन सी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो इन दोनों के नाम से सियासी गलियारों में निकलती आ रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो लेटर दिखा दूं जो कुछ ही वक्त पहले अरुण सिंह, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने रिलीज किया है। और इनके अनुसार बीजेपी ने अपने दो पर्यवेक्षक बनाए हैं, जिनमें से एक है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और जो पंजाब के भी प्रभारी हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्हें जो है पर्यवेक्षक बनाकर महाराष्ट्र में भेजने का फैसला लिया गया है। अब ये दोनों कल शाम तक बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम तक मुंबई आएंगे। मुंबई में आने के बाद ये दोनों जो हैं, जो विधायक हैं बीजेपी के, जो 132 विधायक जीत कर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे। वो कौन सा नाम सुझाते हैं उस पर चर्चा करके दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद ये लोग जो आला कमान है उसके सामने ये नाम रखेंगे और नाम रखने के बाद 4 तारीख को नामों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को महाराष्ट्र में जो शपथ ग्रहण है वो होने वाला है। जो आज़ाद मैदान है वहाँ पर जो स्टेज है ये सब बनने का काम शुरू हो गया है। तो कल ये दोनों आएंगे, कल देर रात मीटिंग करेंगे, परसों दिल्ली जाएंगे और परसों हो सकता है कि दोपहर तक, यानी कि 4 तारीख के दोपहर तक हमें ये पता चल जाए कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में जिसकी चर्चा होती है वो उसका नाम सामने नहीं आता है, उसका पत्ता कट हो जाता है। अब जो सियासी गलियारे हैं उसमें क्या चर्चा हो रही है, ये जो दो पर्यवेक्षक हैं इनको लेकर। पहला नाम है विजय रूपानी का। अब विजय रूपानी के साथ पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, ये जो है इसको लेकर कहानी बनाई जा रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि विजय रूपानी को दिल्ली से मुंबई इसलिए भेजा जा रहा है कि वो देवेंद्र फडणवीस को ये समझाए कि देखिए, जो आला कमान है वो अब तुम्हारे नाम से खुश नहीं है, वो पीछे जाने की बात कर रहा है। विजय रूपानी जो है वो ये कह सकते हैं कि देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मैं भी मुख्यमंत्री हुआ करता था, मेरे नाम की भी चर्चा होती थी, लेकिन बीजेपी आला कमान ने मास्टर स्ट्रोक मारते हुए एक नया नाम निकाला, आउट ऑफ द बॉक्स एक नाम निकाला और उसे जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे राज्य में पार्टी की छवि और अच्छी हुई। तो क्या विजय रूपानी ये संदेश देने के लिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के लिए आ रहे हैं? ये चर्चा इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चल रही है। अब दूसरा नाम है निर्मला सीतारमन का। अब इनके पीछे भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग बताई जा रही है। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो लोकसभा चुनाव के बाद ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जा सकता है और दिल्ली में निर्मला सीतारमन की जगह उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है। उस वक्त 2019 में काफ़ी चर्चा हो रही थी कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, और उस वक्त उन्हें ये कहा जा रहा था कि 2019 में जब सरकार आई थी तो नई कैबिनेट में देवेंद्र फडणवीस के कामकाज से खुश होकर नरेंद्र मोदी जो है वो उन्हें अपने कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री दे सकते हैं। तो अब देखिए कि निर्मला सीतारमन, जिनकी जगह कथित तौर पर देवेंद्र फडणवीस रिप्लेस कर सकते थे या फिर करने वाले थे या फिर उस तरह का माहौल बन रहा था, वो अब महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक बनाकर उस वक्त भेजी जा रही है जब देवेंद्र फडणवीस की जो दावेदारी है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठते जा रहे हैं। तो इन दोनों के नामों को लेकर अब सियासी गलियारों में ये काफी ज्यादा चर्चा होने लगी है कि आखिर इन दोनों को महाराष्ट्र में क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि एक
पहले मुख्यमंत्री हुआ करता था, लेकिन एक को किस तरह से मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उन्हें कहीं और भेज दिया गया। इसके बाद निर्मला सीतारमण, जिनके पद के दावेदार देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे, उन्हें भेजा जा रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग समीकरण और समय का खेल महाराष्ट्र में इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी तरफ जहां पर ये दोनों हैं, वहीं पर दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी अड़े हुए हैं। वो भी होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। अब होम और फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी एक के हाथ में चला जाएगा तो सोचे कि महाराष्ट्र में पैसे और पावर दोनों पर कंट्रोल उसी का होगा। तो सहयोग इस तरह से महाराष्ट्र में बन गया है जो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और राजनीतिक गलियारों में ये पर्यवेक्षकों के नाम रिलीज होने के बाद इन सारी चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। अब आगे क्या होगा, कल मीटिंग क्या होगी, परसों किसका नाम अनाउंस होगा, ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन महाराष्ट्र में बन चुकी है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।